तो हेलो, आज कोशिश करेंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी राज्य राजधानी हैं, जो स्टेट कैपिटल हैं इंडिया के हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन लोग की और जितने भी राजधानी हैं उन लोग को कवर करने का कोशिश करेंगे। छोटे सा है, हमें पता है कि सिंपल सी 28 स्टेट है और स्टेट है 28, इसकी राजधानी क्या क्या है उन लोग हम देखते चलेंगे। उसी की तरह यूटीज़ कितनी सारी है उतनी 8 यूटी हैं, 8 यूटी की राजधानी कहाँ पे है ये भी देखते हुए कवर करने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो सिंपल सा ही आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा। तो इंडिया का मैप जो दिख रहा होगा ये तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं शॉप पर, दुकान पर, कहीं ना कहीं छत पे लगा हुआ, रूम में लगा हुआ, हर एक रेस्टोरेंट के रूम में तो लगा हुआ ही रहता है। तो इंडिया का मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। इंडिया का मैप का अगर आउटलाइनिंग करने की कोशिश करें तो अगर हम आउटलाइनिंग करेंगे तो इंडिया का मैप को जब आउटलाइन करेंगे कि सच में इंडिया का मैप दिखता कैसे है, तो आप जो ये दिख रहे हैं ये बाहरी से है, ये पूरा इंडिया का मैप है जो मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। आउटलाइन मतलब कि जो मैं ये डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहा हूँ ये कुछ और नहीं, ये इंडिया का बाहरी क्षेत्रफल दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया किस प्रकार से पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग हर एक स्टेट को देखते हुए जाएंगे, लेकिन पहले इंडिया का क्षेत्रफल देखने का कोशिश करते हैं कि किस तरीक़ा से इंडिया बना हुआ है। हम अगर मैप में देखते हैं इंडिया को तो कुछ इसी प्रकार से देखते हैं। ये रहा इंडिया ओवरऑल, ठीक है, ये इंडिया ओवरऑल रहा। तो यही है इंडिया। इसमें अगर इस इंडिया में सबसे पहले अगर देखने का कोशिश करें तो हमको ये एक बना हुआ दिखेगा, ये एक राज्य है, ये एक है, ये एक है, फिर आप ये देख रहे होंगे, फिर ये देखो, फिर ये देखो बड़ा सा, फिर ये एक बड़ा सा है। ये क्या है? ये स्टेट का बाउंड्री है। जितने भी इंडिया में स्टेट है उन सबका बाउंड्री दर्शाया हुआ है। बेसिकली सारे स्टेट को बाउंड्री में बांटा हुआ है कि भैया ये वाला जो बाउंड्री है ये उत्तर प्रदेश में आता है, ये भैया ये यूपी में आता है, ये भैया बिहार में आता है, क्या ये राजस्थान में आता है। तो राजस्थान का बाउंड्री इधर देखो लगा हुआ है, यूपी के साथ यहाँ पे लग रहा है। तो ये बाउंड्री बता रहा है। जैसे ये देखो भैया महाराष्ट्र का है, ये जो है ये महाराष्ट्र का है, ये देखेंगे तो महाराष्ट्र का है। उसके बाद अगर ये देखेंगे ये जो तरबूज की तरह बना हुआ है क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर ये देखेंगे ये क्या है? लेके गया है भैया, ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है और ये कर्नाटक है। तो ये बाउंड्री दिखाया हुआ है पूरे स्टेट में। ये मोदी जी का गुजरात है। यहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, मोदी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? मोदी स्टेडियम। क्या? तो इसी को हम लोग देखते हुए पता करेंगे कौन राज्य कौन सा है, कहाँ पे कौन राज्य है, उस राज्य का क्या राजधानी है, क्या कैपिटल है, इसको देखेंगे और ऐसे करते हुए सिंपल सा खत्म करेंगे। देखो मैंने नीचे सिंपल सा मैंने नीचे लिख के लाया है कि राज्य का राजधानी कौन कौन सा है। जैसे देखो राज्य का राजधानी का देखने का कोशिश करेगा। जैसे देखो आंध्र प्रदेश हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी अमरावती। मतलब आंध्र प्रदेश, देखो हुआ क्या चीज़ था आंध्र प्रदेश, चलो वो जब मैप में दिखाऊंगा तब बता दूंगा कि ये क्यों प्रस्तावित राजधानी बताया जा रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, है ना। तो इसी तरीक़ा से सिंपल देखते हुए गोवा का पणजी, हरियाणा का चंडीगढ़, गुजरात का गांधीनगर, सिंपल उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ये देखते हुए आएंगे। जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? केंद्र शासित अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अंडर में रहता है। बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या? वो राज्य या वो यूनियन टेरिटरी, वो जगह जिस पर डायरेक्ट कंट्रोल, माने सीधा सीधा कंट्रोल किसका है? स्टेट का नहीं है, जबकि वहाँ कोई स्टेट राज्य नहीं करता, वहाँ सेंटर का, मोदी जी का डायरेक्ट कंट्रोल है। मोदी जी का डायरेक्ट कंट्रोल है। कहने का मतलब है कि ये वो जगह हैं, ये वो एरिया हैं, इन एरियाओं पर सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार अपना कंट्रोल रखती है। तो हमारे देश में कितना है जिस पर राज्य सरकार कंट्रोल अपना सीधा रखती है? जैसे बिहार में अगर देखा जाए, बिहार में देखोगे तो बिहार में क्या है? बिहार में ऐसा है, बिहार थोड़े इंडिया से बाहर है तो इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर बिहार है। तो बिहार का कैपिटल क्या है? पटना, है ना। लेकिन ये बिहार में क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद होता है ना, विधानसभा विधान परिषद। तो इस राज्य में, बिहार राज्य में विधानसभा विधान परिषद है। विधानसभा में इलेक्शन क्या होता है? इलेक्शन हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं। यहाँ सीएम बनता है, सीएम बनता है। अभी कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अभी सीएम है। तो नीतीश कुमार इस बिहार राज्य को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब यहाँ कैसा राज्य व्यवस्था होगा, क्या शिक्षक को नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना वैकेंसी, जो भी हो रहा है यहाँ राज्य सरकार में, राज्य में, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? सीएम। लेकिन इसके ऊपर एक और आदमी है जो सीएम जिसे सलाह लेता है, उसको कहते हैं गवर्नर। गवर्नर, ये गवर्नर किसका आदमी है? सेंट्रल सरकार का। किसका आदमी है? सेंट्रल सरकार का। सेंट्रल सरकार मतलब सीधे सीधे बोलिए मोदी जी का आदमी है। तो आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि अगर बिहार राज्य में सीएम है और सीएम अगर बिहार को चला रहा है, मतलब बिहार की सारी व्यवस्था का कंट्रोल सीएम है, और सीएम को कुछ भी काम करने से पहले किससे पूछना पड़ता है? गवर्नर से। और गवर्नर किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल के पास, मतलब मोदी जी के पास। और
ये सिंपल यही प्रक्रिया होता है। लेकिन यही अगर सीएम को हम हटा दें और डायरेक्ट दे दें कि लीजिए भैया आप गवर्नर हैं आप, सीधे सीधे हटा दे सीएम को और बोले कि गवर्नर है, और गवर्नर डायरेक्ट कंट्रोल करने लगा किसको, बिहार को, आज से यही कानून हो गया। तो गवर्नर किसके अंडर में था, सेंट्रल के अंदर में, किसके अंदर में, मोदी जी के अंडर में। तो अगर मोदी जी के अंडर में था तो ऑटोमेटिक बिहार किसके कंट्रोल में चला गया, मोदी जी के कंट्रोल में गया। इसका मतलब क्या, सेंटर के कंट्रोल में गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल गवर्नर के थ्रू बिहार पर आ गया। अब इसमें सीएम का है, होम मिनिस्टर का, बिहार के जो होम मिनिस्टर ये सब है पोस्ट है, इसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसका मतलब सीएम का जब पोस्ट हटा दिया गया तो और सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर राज करना शुरू किया तो उसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे ऐसे कितने प्रदेश हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करती है। क्या डायरेक्ट कंट्रोल करती है कि वहाँ का क्या नियम होगा, क्या नियम कानून चलेंगे, उस पर पूरा प्रक्रिया, पूरा उस पर जिम्मेदारी या उसमें वहाँ जो भी चीज़ होती है उस पर किसका कंट्रोल रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें भारत में कितने राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं जो केंद्र के सेंट्रल कंट्रोल में है। तो सबसे पहला है अंडमान एंड निकोबार। कहाँ है ये मैं बताऊंगा, मैप में देखेंगे। फिर है चंडीगढ़, फिर है दादर नगर हवेली, उसके बाद दिल्ली है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। अब कहिएगा कि भैया दिल्ली में तो सीएम है, दिल्ली में तो सीएम है, आपने बोला कि सीएम नहीं रहना चाहिए, वो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सीएम नहीं रहना चाहिए, लेकिन भैया दिल्ली में तो सीएम है केजरीवाल। तो भैया हम कहेंगे कि भैया दिल्ली को देखिए भी, तो दिल्ली क्या मामूली चीज़ है, दिल्ली नेशनल कैपिटल है। तो नेशनल कैपिटल को चलाने के लिए सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखती है, नेशनल कैपिटल को चलाने के लिए थोड़ा सा स्पेशल पावर दिया गया। पॉपुलेशन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है कि हाँ दिल्ली में, इसलिए यहाँ पे स्पेशली करके एक सीएम का चुनाव कराया गया, इसमें विधानसभा का सीट लाया गया, इसी से लड़के सीएम बन के आए हैं केजरीवाल। और आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे कि केजरीवाल का मतलब दिल्ली के सीएम का और दिल्ली में जो गवर्नर हैं उनमें हमेशा टकराव चलते रहता है। क्यों, क्योंकि गवर्नर क्या है, सेंटर का आदमी, सीएम क्या है, जनता का आदमी, दिल्ली का आदमी। तो ये इनका ये मैसेज इसको भेजते हैं, ये इसको मैसेज भेजते हैं, लेकिन ना ये सीएम जी गवर्नर का बात मानते हैं, ना गवर्नर जी सीएम का बात मानते हैं। तो ये समस्या क्रिएट हो जाता है, समझे। और दिल्ली नेशनल कैपिटल होने के कारण उसको केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी उसमें विधानसभा रखा गया। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मैप में क्या कहते हैं, मैप क्या कहता है हम लोग का। मैप में आइए, हमारा मैप ये है। हम मैप में सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मैप को पहचानें, कौन राज्य कौन सा है, राज्य कैसा दिखता है, उसको पहचानने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पहचानने का कोशिश करेंगे। पहले आप सबसे पहले अपना जो लगता है कि नहीं इसको तो मैं पहचान जाऊंगा, ये तो अपना राज्य है, ये तो हमारा राज्य बा, तो हमारा राज्य बा, तो हम बिहार के निवासी हो, तो हमारा बिहार ही दिखता है, ये हमारा बिहार बा, हमारा बिहार, ये मेरा बिहार है, ठीक है। अब बिहार आया तो बिहार ये है। अब बिहार के पश्चिम में देखिए कि बिहार के पश्चिम में आप सुनते ही होंगे कि बिहार के पश्चिम में भैया क्या है, तो भैया यूपी है, बाबा जी का सरकार यहाँ चलता है। बेसिकली उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है ना, बाबा जी का सरकार। आप अगर बिहार में हैं तो सबसे पहले 3 राज्य तो आप पकड़ लें, आप 3 राज्य तो पकड़ सकते हैं आराम से। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि भैया बिहार के पश्चिम में यूपी है, यूपी भैया ये है, इसका अगर बॉर्डर बना है तो भैया यूपी ये है। और अगर बॉर्डर नहीं भी याद रहे तो इतना तो पता चल जाए कि बिहार के पश्चिम में यूपी है, सिंपल। और अगर पूरब में बोले कि भैया बिहार का बॉर्डर पूरब में क्या लगता है, तो भैया बिहार में अगर आप हैं तो मैं गया जंक्शन में रहता हूँ, तो गया जंक्शन से ट्रेन पकड़ता हूँ, तो अगर ईस्ट की तरफ जाती है तो मैं हमेशा कहता हूँ क्या चीज़ कि भैया कलकत्ता की तरफ ट्रेन जा रही है, कलकत्ता। तो भैया ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ये क्या है, यही तो है भैया कलकत्ता, इसे तो कहते हैं पश्चिम बंगाल, क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल, सिंपल। भैया जब मैं गया स्टेशन पकड़ता हूँ तो जब भी बोलता हूँ कि भैया पूरब की तरफ ट्रेन जा रही है, तो पूरब की तरफ ट्रेन जा रही है, तो मैं कहता हूँ कि भैया ये तो पक्का वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही है, कलकत्ता की तरफ जा रही है। और जब वो मैं स्टेशन पे देखता हूँ कि भैया ये पश्चिम की तरफ जा रही है, तो मैं कह देता हूँ कि भैया ये तो उत्तर प्रदेश, बाबा जी के कहाँ जा रही है, उत्तर प्रदेश में जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पूरब देख लिया, पश्चिम भी देख लिया, लेकिन पूरा पश्चिम हो गया, दक्षिण की तरफ अगर आप देखेंगे तो भैया इसको कौन भूलेगा कि बिहार और झारखंड पहले एक था और उसके बाद टूट के अलग हो गया सन 2000 में। तो बिहार भैया, ये जो बिहार है, ये बिहार के दक्षिण में क्या पड़ता है भैया, तो झारखंड पड़ता है। क्या पड़ता है, झारखंड, सिंपल। बिहार को पकड़े हमने, बिहार को पकड़ते ही देख लिए कि भैया पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल है, भैया पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और भैया पूरब में हो गया, पश्चिम में हो गया, और दक्षिण में क्या है, झारखंड है। तो मतलब बिहार से भारत के 3 राज्य अपना बॉर्डर, अपना सीमा जोड़ते हैं। कौन कौन भैया, तो भैया ऊपर भैया वेस्ट बंगाल, मतलब उत्तर प्रदेश भैया वेस्ट बंगाल और झारखंड,
हैं, हो गया। तो आप बोलेंगे तो ये उत्तर में क्या है, उत्तर में तो भैया उत्तर में हम मतलब भाग्यशाली हैं। आप बिहार में हैं तो क्या भाग्यशाली हैं? आप भाग्यशाली आप अपने आप को समझिए, क्योंकि बिहार में आप देखिएगा तो बिहार का 3 बॉर्डर तो अपने अलग अलग स्टेट से कवर कर रहा है, अलग अलग राज्य से, लेकिन एक तरफ का जो है नॉर्थ वाला डायरेक्शन, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर वाली है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, राष्ट्रीय बॉर्डर है नेपाल से। नेपाल से ये वाला एरिया नेपाल वाली एरिया है, यही है हिमालय। यहीं आप लोग पढ़ते होंगे माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट यहीं नेपाल में है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको मिटाएं और बताएं कि हम क्या देखें इसमें, तो क्या देखें कि हम कुछ नहीं देखें, हम बस एक चीज़ देखें कि मेरा ये बिहार है, बिहार में बहार है, नीतीश की सरकार है तो बिहार है, ठीक है। बिहार के पूर्व में देखें तो हम कहें कि ये जो बिहार है और ये जो पूर्व में ये राज्य जो बॉर्डर बना रहा है, ये कौन है? ये राज्य जो बॉर्डर बना रहा है ये कौन है? तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूरब में। फिर बोले कि पश्चिम में अब क्या है? पूरब में तो ये हो गया, पश्चिम में तो बोले कि बिहार से जो पश्चिम में बॉर्डर बना रहा है, हम बोले कि ठीक है देख लेते हैं कि कौन बॉर्डर बना रहा है। तो हम देखें लाल पेन से कि बॉर्डर कौन बना रहा है। तो बॉर्डर बनाते हुए इसको देखें, इसको बोल दिए कि UTTAR अपर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल से होता है, तो पूरब में ये हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, पूरा पश्चिम उत्तर। और दक्षिण में अगर देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? दक्षिण बच गया, तो दक्षिण में आपको झारखंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? झारखंड। तो आप समझिए कि बिहार को पकड़ के आप 3 राज्य समझ गए, भुला जाइएगा। बताइए तो मतलब भुला कैसे जाइएगा जी? हैं, बिहार को सेंटर पकड़ के आप भुला जाइएगा, आराम से बिहार पकड़िएगा, पूरब में वेस्ट बंगाल देख लीजिएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, इधर आपको लगे कि नहीं हम तो कन्फ्यूज होकर मर जाएंगे तो आप यहाँ नेपाल लिख लीजिए। नेपाल, ये वाला जो बाउंड्री है ये नेपाल है। और ये आपका चमकता धमकता बिहार है, बिहार में बहार बा, मोदी की सरकार बा। यही है बिहार। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार से तो हम लोग 3 राज्य समझ गए, और एगो इंटरनेशनल बॉर्डर माने अंतर्राष्ट्रीय देश भी देख लिए, अलग देश, वो नेपाल है। अब पहुंचते हैं कि बिहार देखेंगे, झारखंड देखेंगे, उत्तर प्रदेश देखेंगे। अब उत्तर प्रदेश देखिए, अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में आप जब देखना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश से देखिए कौन सा है? उत्तर प्रदेश से ये वाला जो है, ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड है क्या? सिंपल। पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही होता था, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा रहने के कारण उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, जिसके कारण इनका बंटवारा कर दिया गया और उत्तराखंड को बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश यहाँ, उत्तराखंड ये। अब ये वाला जो है, ठीक, इसके साथ में एक ये भी दिख रहा हो आपको, इसको आपने बहुत अच्छा से देखना है। ये वाली, ये हमारा क्या है? ये जो काली वाली है ये बनाया मैंने दिल्ली, समझे? और ये जो है इतनी बड़ी, आपको लगेगा कि हरियाणा के अंदर दिल्ली बसा हुआ है, और कुछ है भी ऐसा ही। ये हरियाणा है, हरियाणा, और ये दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश। तो आप नोएडा, गाजियाबाद हमेशा सुनते रहते हैं कि कहीं नोएडा आ गया, कहीं गाजियाबाद आ गया, तो हरियाणा के पीपल बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच जाता है। तो आप समझ में आया कि हरियाणा का पब्लिक, हरियाणा का मनुष्य जल्दी दिल्ली क्यों आ जाता है, या उत्तर प्रदेश का पब्लिक जल्दी दिल्ली क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि भाई बॉर्डर तो दोनों का सटा हुआ है, लगा हुआ है, इसलिए। समझे? अब आगे देखते हैं, आगे क्या? अब आगे ये जो बड़ी वाली राज्य है, अब इसको देखिए, एकदम जो साइड में है, ये देखते ही लगेगा कि कितना बड़ा है भाई, हैं? ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान, यही मरुस्थल है। ये वाला जो एरिया है ये मरुस्थल है, डेजर्ट है, मरुस्थल। मरुस्थल को डेजर्ट कहते हैं, समझे? क्या बोलती पब्लिक? उसके बाद आपने ये देख लिया, ऊपर वाला खत्म करते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो मैंने रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या है? पंजाब, समझे? पंजाब। और ये पंजाब के जो बगल में सटा हुआ ये है, पंजाब से जो बॉर्डर लगा रहा है, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। समझे? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। बस समझो, बैठ के देख के बस समझो, कोई पेन कॉपी नहीं उठाना है, बस समझना है कि किसको कौन सा डायग्राम क्या है, दिमाग में बसाने का कोशिश करो। उसके बाद आपने ये देखना है, पहले ये वाली एरिया जहाँ पे मैं पेन घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें देखोगे तो सरकार ने जब
सुना होगा कि 370 हट गया भैया, 370 हट गया भैया। तो भैया 370 हट गया, ये तो पता है हट गया, कहाँ से हटा भैया? तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से हटा। और यही नहीं पता कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है कहाँ, तो आज पता कर लेते हैं कहाँ है कहाँ। तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को देखा, तो ये जो पूरा एरिया है ना, इसी को कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। ये वाला एरिया को, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसी को कहते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, समझे? लेकिन बात यह है कि भैया इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख है कौन? तो भैया आप पता चलेगा। तो देखो, ये देखो, एक ये हो गया और ये एक वाला एरिया हो गया, समझे? दो एरिया। अब ये दो एरिया तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि भैया यही दो एरिया में एक तो जम्मू कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो बोले हाँ भैया यही दोनों में से कोई एक जम्मू कश्मीर है, कोई एक लद्दाख है। तो इसमें जम्मू कश्मीर कौन है, लद्दाख कौन है? तो ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो पट्टी है, ये ग्रीन वाली जो पट्टी है, ग्रीन वाली जो एरिया हम ग्रीन वाला जो बनाए हैं, इसको कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, समझे? और ये जो पिंक वाला एरिया है, ये पिंक वाला जो एरिया है, ये जो पिंक वाला एरिया है, पिंक वाला, इसको कहते हैं लद्दाख, समझे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। ये पिंक वाला एरिया को लद्दाख कहते हैं और ये हरा वाला एरिया को क्या कहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, जेके, इसको लद्दाख। आगे बढ़ें। अब देखो, इसको कौन बोल सकता है? ये अपना मोटा भाई का घर, मोटा भाई मतलब मोदी जी और अमित शाह जी, ये है गुजरात, और गांधी जी, सब यही हैं, गुजरात। अब गुजरात देख लिया तो भैया उत्तर प्रदेश देख लिए, राजस्थान देख लिए, गुजरात देख लिए। तो गुजरात उत्तर प्रदेश देख ही लिए, तो ये जो बड़ा वाला तुमको दिख रहा है डायग्राम पे, तो कितना अच्छा फोटो है, ये क्या है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद अगर आप देखेंगे ये रेड वाली, देखो ये रेड वाली जो ब्लैक वाली लाइन एक साथ आ गई, इसका मतलब क्या है? बॉर्डर शेयर कर रहा है, अपना जमीनी बॉर्डर शेयर कर रहा है एक दोनों राज्य, जैसे मध्य प्रदेश गुजरात, देखो यहाँ पे और यहाँ पे गुजरात के साथ ये वाला, ये बताता हूँ पहले, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, समझे? बॉलीवुड यही है, महाराष्ट्र है। तो आप महाराष्ट्र से देखोगे तो कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, कौन कौन सा राज्य है जिसका बॉर्डर, जिसका ये बॉर्डर शेयर करते हुए दिखता है, मतलब बॉर्डर में मिलान है। एक तो एक ये आ गया गुजरात वाला बॉर्डर, और एक ये वाला आ गया मध्य प्रदेश वाला, है ना? अब देखो एक ये आ रहा है, तो ये राज्य हम लोग को जानना होगा कि कौन सा राज्य है, होगा ना? जानना होगा कि ये कौन सा राज्य है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इसका देख लो, ये है, और ये है क्या? छत्तीसगढ़, 36, 36 और गढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ गया। तो यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। अब ये देखो, ये भी शेयर कर रहा है ना? सिंपल देखते जाओ कि किससे किससे बॉर्डर में मिलान हो रहा है। तो भैया ये क्या है? तो भैया ये देखो, के नहीं लग रहा है, के देखो ना, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे ना लिखा हुआ है। तो के क्या है? कर्नाटका, कर्नाटका, क्या बोलती? कर्नाटका। और ये जो छोटू सा है, ये छोटू क्या है? GOA, गोवा, गोवा पुलिस सिंघम, गोवा यहीं बनाते हैं, सारी मूवी सिंघम का यहीं बना, पूरे साले मूवी में यहीं दिखाते हैं, गोवा, ठीक है। कर्नाटका देख लिए, महाराष्ट्र देख लिए, छत्तीसगढ़ देख लिए, कर्नाटका देख लिए, गोवा देख लिए। अब बचा ये नया नवेला हमारा, ये है तेलंगाना, तेलंगाना क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना है, समझ गए? उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये जो गया इतना बड़ा, ये क्या है? आंध्र प्रदेश, समझे? उसके बाद ये हमारा बच गया, ये क्या है? उड़ीसा, उसके बाद ये, और ये बचा, ये ना बचा। लेकिन देखो साथ में कुछ लगा हुआ है छोटा छोटा, है ना? क्या है ये भी बताऊंगा, पुड्डू चोरी। अब देखो ये जो है क्या है? केरल, केरला, और ये तमिलनाडु। अब भुला जाओगे केरला तमिलनाडु दक्षिण में है, तो बस दक्षिण में कहीं होगा, भारत के दक्षिण में भैया, भारत के दक्षिण में है तमिलनाडु केरला। तो किधर है? तो भैया ये तमिलनाडु है, ये केरला है,
समझे? समझ गए इतना? कोई दिक्कत? बिहार से शुरू किए थे, बिहार को देखा हमने पहले, फिर यूपी देखा, झारखंड को देखा, वेस्ट बंगाल को देखा, उसके बाद हम लोग इधर आए थे, ये वाला देखे थे, इसका नाम था उत्तराखंड। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश को देखा, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब को देखा, पंजाब से राजस्थान आए, राजस्थान आने के बाद हम लोग सोचे कि पहले गुजरात देख लेते हैं, तो गुजरात देख लिए। उसके बाद सोचे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ये 370 सुन रहे थे, तो खत्म हो गया। तो भैया खत्म कहाँ से हो? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से हुआ। तो कहाँ है भैया ये? जानवे नहीं करते हैं। तो आज जान लेते हैं कि ये पिंक वाला पोर्शन जो है, ये वाला पिंक वाला, ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, ग्रीन वाला। उसके बाद नीचे आए तो गुजरात देख लिए हम लोग, गुजरात से सटा हुआ मध्य प्रदेश देख लिए हैं, मध्य प्रदेश देखें। उसके बाद क्या देखें? महाराष्ट्र देख लिए, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ देखें, छत्तीसगढ़। उसके बाद ये वाला तेलंगाना देख लिए। उसके बाद कर्नाटका देखें और ये छोटू सा गोवा देखें। गोवा के बाद क्या देखें? केरल देखें, और केरल से सटा हुआ क्या देखें? तमिलनाडु। फिर उसके बाद क्या देखें? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा देखें। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम नहीं। अब देखो, अब कोशिश करते हैं ये वाला एरिया को कवर करने का, समझा? लेकिन उससे पहले एक बार ये सब मिटा के वापस से लिखने की कोशिश करते हैं। देखो मैं लिखूंगा, आप लोग देखो। ग्रीन पेन लेते हैं। ये क्या देखें? बिहार। उसके बाद ये क्या देखें? ये वाला एरिया क्या देखें? यूपी। ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका वेस्ट, मतलब इसका मतलब क्या? ये बॉर्डर मिलाओ, मिलाओ बॉर्डर, देखो ध्यान से कैसे मिल रहा है, देखो ध्यान से देखो, नहीं मिल रहा है। देखो तो बिहार के साथ बॉर्डर मिल रहा है। बिहार का बॉर्डर निकालो, पहले बिहार को बाहर करो, कर दिया बाहर। अब देखो मिला, मिला, झारखंड के साथ भी मिला, बिहार के साथ भी मिला। बिहार निकाल लिए, झारखंड निकाल लिए, वेस्ट बंगाल निकाल, यूपी निकाल लिए। यूपी के बाद हम बोलें कि यूपी से एक साथ समय पर जुड़ा हुआ था उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड। उसके बाद ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखो ये क्या होता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे करो और बोल दो कि ये वाला जो एरिया है इधर वाला, ये लद्दाख है, और ये वाला एरिया को बोल दो JNK है। उसके बाद ये देखो, ये छोटू सा ये क्या है? पंजाब। ये वाला जो एरिया ये पंजाब है। ये वाला जो एरिया है ये क्या है? हरियाणा है। और हरियाणा के जो ये बीच में बना हुआ है, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे जो है ये क्या है? दिल्ली। और ये जो बड़का है, बड़ा वाला है, क्या है? राजस्थान। सिंपल। ये खुद बोल दोगे आप कि ये तो गुज्जू है, गुजरात। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र। मैप ही देखो, इतना बड़ा महाराष्ट्र आराम से लिख रहा है। ये छोटू सा गोवा, ये मैंने बोला था वो के जैसा लगेगा, क्या के कर रहा है? कर्नाटका। ये क्या? केरला, तमिलनाडु। ये क्या है? ये क्या है? ये बताओ। आंध्र प्रदेश। ये क्या है? उड़ीसा। ये क्या? छत्तीस, जूता जैसा ना लग रहा है, छत्तीसगढ़। नहीं लग रहा, सिंपल। अब देखते हैं ये वाला एरिया, क्या? उससे पहले इसको ख़त्म करते हैं। अब आ जाओ इधर, देखो देखो, इसमें पहले बॉर्डर निकालो। मुझे पता है बॉर्डर तो मार्क हुआ है, लेकिन हम भी थोड़ा सा डिटेल में निकालना चाहते हैं। देखो बस बॉर्डर पर ध्यान दो कि किधर बन रहा है, समझे? और देखो ये जब मैंने वेस्ट बंगाल लिखा था तो वेस्ट बंगाल का देखो बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक आया, इधर भी आया है। तो ये सारा एरिया, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे ऐसे, ये वाला एरिया पूरा वेस्ट बंगाल का है, समझे? ये पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया है। जो ब्लैक से बनाया मैंने, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल है। ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल वाला एरिया, समझ गई पब्लिक? चलो सब समझ गया। तो ये है एक
ये छोटू सा, इसको क्या कहते हैं, सिक्किम, समझे। ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये जो ऐसे बना हुआ है क्या कहते हैं, आसाम, समझे। और ये जो आसाम के नीचे छोटू सा बना हुआ है, जो हम घर में जिसमें रोटी रखते हैं, रोटी जैसा, रोटी का डिब्बा, तो इसको कहते हैं मेघालय, समझे। और ये देखो, ये एक छोटू सा है और ये है एक लंबा सा, तो इसको कहते हैं क्या, त्रिपुरा। और इसे, ये वाला एरिया को मिजोरम, समझे। और ये बचा एक, और एक ये वाला एरिया बचा, तो इसे कहते हैं नागालैंड, समझे। और इसे मणिपुर। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया सब। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो देखो, ये जो है ये छोटू छोटू, और एक ये, पहले बता दो कि इस साइड कौन सा सी है, कौन सा सागर है, तो आप बोलोगे कि बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की खाड़ी, इधर अरेबियन सी, अरब सागर, अरब, समझे। तो अरब सागर में ये छोटा छोटा जमीनी स्थल है, होता है कहीं कहीं पे। नदी में अगर आप देखे होंगे तो नदी, अगर नदी ऐसे चलती है, अपना धारा बनाती है, मान लीजिए कि नदी चल रही है, कि पानी इसमें बह रहा है, तो नहीं, धारा नदी हो सकता है कि ऐसे बना ले और इधर से निकल जाए, फिर आके नदी यहाँ पे आके ऐसे मिल जाए और ये बीच वाला एरिया खाली रह जाए, है। तो भैया ये एरिया तो है नदी में ना, यह है तो नदी में, नदी इधर से ऐसे चली गई और इधर से ऐसे चल के ऐसे मिल गई, है, तो ये बीच में खाली है, तो पानी तो चारों तरफ है लेकिन ये बीच में खाली है, तो इसी को कहते हैं आइलैंड, द्वीप कहते हैं, इसी को कहते हैं द्वीप। तो आप समझो कि ये जो पूरा सागर है, बंगाल की खाड़ी, तो इसी सागर में छोटे छोटे द्वीप हैं, यही द्वीप को क्या कहते हैं, यही जो छोटे छोटे द्वीप हैं, तो ये छोटे छोटे द्वीप लगातार मिल गए हमें, तो हमने कहा कि भैया लगातार मिले गए हैं तो कुछ नाम भी ले लो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया आप देंगे तो दे दो, तो हमने ठीक है ले लो नाम एक। तो भारत सरकार ने बोला कि तुमको नाम हम बढ़िया नाम दे देते हैं, अब बोल दिया कि ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं इसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। क्या बोलती पब्लिक, कोई दिक्कत क्या। और ये छोटे छोटे, ये भी वैसा ही है, समुद्र के बीच में द्वीप बने हुए हैं छोटे छोटे, तो इसको बोल दिया कि भैया तू भी आए हो तो नाम ले लो, तो बोला ठीक है भैया नाम दे दिए, तो बोल दिया कि लक्षद्वीप दे देते हैं आपको नाम, लक्षद्वीप, समझे। तो ये लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान एंड निकोबार हो गया, सिंपल सा गेम है। अब ये समझ गए पूरा। अब एक बार कोशिश करते हैं कि हम सारे ये जितना भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इसका नाम लिख पाते हैं कि नहीं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो करा जाए, तो पहले डिलीट किया जाए। ये मैंने किया डिलीट, ये मैंने उठाया रेड पेन और मैं शुरू हो गया कि भैया हम तो सबसे पहले बिहार ही भरेंगे, तो भैया हम ये लिख दें बिहार, ठीक। भैया ये बड़ा वाला हम लिख दिए UTTAR प्रदेश, भैया उत्तर प्रदेश, और ये भैया आप बोले थे ये वेस्ट बंगाल है, WB, भैया ये झारखंड है, उसके बाद बोलें कि ये उत्तराखंड है, फिर ऊपर बढ़ें तो ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश है। अब हम तो जानते हैं कि हम यहाँ से लाइन बना देंगे और इधर वाला एरिया को लद्दाख कह देंगे और इधर वाला एरिया को जम्मू एंड कश्मीर कह देंगे, कश्मीर, ये पंजाब कह देंगे, ये राजस्थान कह देंगे, ठीक, ये हरियाणा कह देंगे, HR लिख देता हूँ, ये हमारा, इसके हम इस पेन से लिख देते हैं कि ये दिल्ली है, क्या है, क्या है अपना, दिल्ली है भैया, चलो बढ़िया मैडम लिखिए, दिल्ली लिखिए, ठीक है। फिर रेड पर आते हैं, उसके बाद ये बोल देते हैं कि ये गुजरात है, उसके बाद बोल देते हैं कि ये भैया मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र, ठीक, ये देखो छत्तीसगढ़,
क्या सही है? छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत? ये तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, क्या कोई दिक्कत? ये उड़ीसा, ये क्या बोला था मैंने? सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश। देखो यहाँ पे आके अरुणाचल प्रदेश बंद हो गया और यहाँ पे आके अब ये क्या है? असम, ये ना मेघालय, ये बता नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा। और ये अपना छोटा छोटा द्वीप अंडमान एंड निकोबार। और ये लक्षद्वीप। इतना देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि हमको इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखना है क्या इसका इतने राज्य हैं और राज्य का राजधानी देखना है। कितना सिंपल हो जाएगा राज्य का राजधानी देखने के लिए, कितना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि भारत में जितने भी जिले हैं, राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो 28 राज्य पता चल गया। यूनियन टेरिटरी भी पता चला गया जितने यूनियन टेरिटरी में। हम बोलें कि दमन दीव नहीं पता चलता, भैया दमन दीव देखो, ये है दमन एंड दीव, यहाँ पे मिलेगा आपको, एंड दादर नागर हवेली दोनों यही मिलेगा। दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। बेसिकली दीव ये है जो दीव है, DIU, और ये दादर नागर हवेली है यहाँ पे, समझे? ये तुम्हें जो बॉर्डर पे दिख रहा है ना, ये पुडुचेरी है, CHE समझा? और नई दिल्ली देख लिए, लद्दाख लिखे, जम्मू कश्मीर भी देख लिए, और एक बच गया चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ यहाँ दिखेगा तुमको, कहाँ दिखेगा? चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा के बॉर्डर के पास दिखेगा, पंजाब हरियाणा, यहाँ दिखेगा तुमको चंडीगढ़। क्या समझे? समझ गए? अब चलो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि हमने जो देखा ना वो सही है कि नहीं, क्या बोलते हैं? एकदम देखें तो मैप देखते हैं जरा। ये रहा अपना मैप, क्या देखो जरा, देखो जरा बिहार, देखो जरा उत्तर प्रदेश। अभी कैपिटल मत देखो, बिहार देखो चुपचाप, बिहार देख लिया, उत्तर प्रदेश देखो, बंगाल देखो, बंगाल कहाँ तक है, देखो देखो, सिक्किम, झारखंड, फिर किधर इधर गए थे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश है, ये वाला हिमाचल प्रदेश, ये है हिमाचल प्रदेश, देखो ये वाला एरिया है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये पंजाब है, देखो ये चंडीगढ़ है यहाँ पे, ये हरियाणा, क्या बोला था? हरियाणा, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में देखो नई दिल्ली, वो राजस्थान, गुजरात, देखो मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, इसी को बोल रहे थे 36 गढ़, छत्तीसगढ़, देखो महाराष्ट्र, तो कर्नाटका, ये जो पीली वाली है कर्नाटका, ये देखो छोटू सा गोवा, तेलंगाना, कैपिटल कोई भी देखने की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश देखो, ये आंध्र प्रदेश, देखो केरल, तमिलनाडु, देखो उड़ीसा, झारखंड देखिए, सिक्किम, आसाम, हरी वाली आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये देखो क्या है? नागालैंड, क्या है? मणिपुर, क्या है? मिजोरम, क्या है? त्रिपुरा, क्या है? मेघालय है, ये देखो अंडमान एंड निकोबार,
लक्षद्वीप, सिंपल। देखो दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, समझे। देखो पुडुचेरी, फिर तुम बोलोगे पुडुचेरी तो भैया 2 जगह पर है, पुडुचेरी यहाँ भी है, पुडुचेरी यहाँ भी है, पुडुचेरी यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा अगर चिंता मत करो, पुडुचेरी जो है ना, ये जो पुडुचेरी है ये पूरे भारत में 3 जगह पर है। बेसिकली मान लो कि तुम बेटा मान के अपने पिताजी का एक बेटा है, तो भैया पूरे बिहार में पिताजी तुम्हारे अलग अलग ज़मीन ले लिए हैं। पूरे बिहार में मान लिया पिताजी गया में ले लिए, एक पटना में ले लिए और एक बाराचट्टी में ले लिए, तो भैया तीनों तो तुम्हारा ही ना हो गया कि भैया तीनों सौरभ का है। तीनों किसका है? सौरभ का ज़मीन है, लेकिन है किसका? कहाँ कहाँ? अलग अलग जगह पर है तो तुम्हारा है। तो उसी प्रकार से तुम क्या बोलो कि सौरभ का ज़मीन नंबर 1, सौरभ का ज़मीन नंबर 2, सौरभ का ज़मीन नंबर 3। तो उसी प्रकार से पुडुचेरी 3 जगह पे फैला हुआ है। पुडुचेरी बोलो या पौंडीचेरी बोलो, तो एक जगह पे जो है सौरभ का जो 1 है इसको कहते हैं करईकल, करईकल कहते हैं, करईकल कहते हैं। एक जगह पे पुडुचेरी कहते हैं और एक जगह पर माहे कहते हैं, समझे। और एक और है जिसको कहते हैं यनम, समझे। तो एक यनम हो गया, एक करैकल हो गया, एक माहे हो गया, समझा। एक तो पुडुचेरी है, सिंपल सिंपल, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको मिटाते हैं। मिटा, अरे ये क्या कर दिया हमने। समझ गए। अंग्रेजी में देखना हो तो देख लो, अंग्रेजी में देखो। है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश क्या है, बिहार क्या है, झारखंड क्या है, वेस्ट बंगाल देखो क्या है, सिक्किम क्या है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा क्या है, उड़ीसा है। देखो बोले पुडुचेरी यहाँ भी, यहाँ भी है ना। क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव। देखो यहाँ मार्क करके दिया हुआ है ये दोनों जगह। देखो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, समझ गए। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, बस 2-3 बार इसको देखना है, बार बार वीडियो चला के देखना है, वापस बार बार से पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी मिस्टेक नहीं होगा, चिंता नहीं करने का। अब इसमें ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझे। अब सीधे जब हम लोग समझ गए तब राज राजधानी पे आते हैं। तो भैया राज राजधानी पे आते हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है। अब तो मैं सारा स्टेट पता चला कौन स्टेट कहाँ पे है, तो कौन स्टेट कहाँ पे है तो पता चलेंगे। तो सीधे राज राजधानी पकड़ो, राज राजधानी पकड़ोगे तो बिहार का पकड़ो, बिहार है, बिहार का क्या, पटना। बिहार का क्या, पटना। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम उसे देख लेंगे। क्या बोलते हो, देख लेते हैं, हमने जो लिख के लाया उसे देख लेते हैं पहले। तो भैया सबसे पहले पढ़ना शुरू कीजिए। आंध्र प्रदेश का क्या है, हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। असम का दिसपुर। बिहार का पटना। असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। याद रखो कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं ना वो ईटा से मारते हैं। अरुणाचल प्रदेश है किधर, बात यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश है किधर, है ना कि अरुणाचल प्रदेश भैया आप तो बताएं, लेकिन हम तो भूल गए। तो अरुणाचल प्रदेश किधर है, देखो मैप में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ईटानगर है। फिर से देखो आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश देखो कहाँ है, आंध्र प्रदेश है कहाँ है, आंध्र प्रदेश का क्या राजधानी बोला, देखो क्या बोला, हैदराबाद। लेकिन प्रस्तावित राजधानी क्या बोला, अमरावती। अब देखो प्रस्तावित राजधानी अमरावती। तो पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था, इनका पूरा मैप कुछ इस प्रकार से था, समझे, इस प्रकार से। लेकिन वही बात जो हुआ था उत्तराखंड है, और इसमें प्रॉब्लम हुआ, यहाँ के लोग अलग, यहाँ के लोग अलग अलग प्रस्ताव पास किया, और इन लोगों को बोला कि ठीक है भैया अपना बाउंड्री हटा लीजिए। बाउंड्री हटाया तो बोल दिया कि भैया आज से आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया अमरावती और तेलंगाना का राजधानी हो गया हैदराबाद। तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कौन सी बड़ी चीज़ होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ रहा क्या है, असम देख लिया, बिहार देख लिया, छत्तीसगढ़ देखो रायपुर 36 गढ़ है रायपुर। गोवा का पणजी। गुजरात का गांधीनगर, कौन नहीं जानेगा कि गांधी जी गुजरात से थे। हरियाणा का क्या था, चंडीगढ़ छोटा सा। हिमाचल प्रदेश का क्या है, शिमला, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है हिमालय की तरफ। झारखंड का रांची पागल खाना, यही है मतलब पागल खाना, रांची का पागल खाना तो शायद बंद हो गया है बहुत पहले ही। कर्नाटका का बेंगलुरु,
केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मणि से इम्फाल, मणि जो है मणि क्या हीरा से इम्फाल, मेघालय से शिलोंग, मेघालय शिलोंग, मेघ बरसते हैं मेघालय में, हो से कहते हैं शिलोंग। मेघालय ही वो राज्य है जहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होता है चेरापूंजी में, दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं हो जाता है जब बारिश होती है तब। मिजोरम आइजोल, मिजोरम ज देखो रहा है, मिजोरम जब बोलते हो तो ज आता है, मिजोरम। आइजोल बोलते उसमें भी ज आता है, आइजोल, जैसे एजवाल पढ़ते हैं। नागालैंड कोहिमा, उड़ीसा भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर जानते होगे। पंजाब चंडीगढ़, देखो पंजाब भी चंडीगढ़, और कौन था बता, कौन था देखो ऊपर, हरियाणा भी चंडीगढ़, मतलब एक तो याद नहीं करना है, हरियाणा याद करो, दोनों याद हो जाएगा, पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़, सिंपल। फिर देखो पंजाब चंडीगढ़ देखिए, राजस्थान का जयपुर हवा महल, सिक्किम का गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश कौन नहीं जानता लखनऊ, और उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल कलकत्ता। कौन सा बड़ा चीज़ हो गया, बहुत बड़ा चीज़ हो गया। अब देखो केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार का कितना है, पोर्ट ब्लेयर, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़, अरे भैया चंडीगढ़ क्या था देखो, यहाँ देखो, हरियाणा का, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का भी चंडीगढ़, पंजाब का भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़, सिंपल। दादर नागर हवेली दमन, दादर नागर हवेली दमन हो गया। दिल्ली का नई दिल्ली, हाँ कितना हार्ड है ये, सबसे हार्ड, दिल्ली का नई दिल्ली। लक्षद्वीप कवारती, लक्षद्वीप कवारती, पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी को लिख दिया क्या चाहिए, पौंडीचेरी, दोनों एक ही हैं। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, लद्दाख का लेह, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, सिंपल। क्या इसमें प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैप में देख लो, एक बार मैप में देखने का कोशिश करते हैं कि मैप में क्या दिखता है। बिहार से शुरू करेंगे कि बिहार का पटना, बिहार का भैया पटना, बिहार का पटना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, सिंपल। उत्तराखंड का देहरादून, हिमाचल प्रदेश का शिमला, लद्दाख का लेह, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, पंजाब का पता है चंडीगढ़, हरियाणा का ही पता था चंडीगढ़, दिल्ली का नई दिल्ली, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली का दमन, सही बात। मुंबई किसका, महाराष्ट्र का मुंबई, गोवा का पणजी, कर्नाटका का बेंगलुरु। अब देखो तमिलनाडु तिरुवनंतपुरम, सॉरी केरला का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, उड़ीसा का भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का रायपुर, झारखंड का रांची, और देखो यहाँ पुडुचेरी का पुडुचेरी, पुडुचेरी यहाँ पुडुचेरी, यहाँ पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, सिक्किम का गैंगटॉक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला, मिजोरम का आइजवाल, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा। बताओ कोई प्रॉब्लम, कितना हार्ड हो जाएगा ये, मतलब हम लोग को ये याद करने में कितना हार्ड हो जाएगा, मतलब 28 राज्य राजधानी अवार्ड वो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश याद करने में कितना हार्ड हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा जी, सोच के देखो, इतना हार्ड हो जाएगा। इंग्लिश में एक बार देख लो कि भैया बिहार का पटना भैया, उत्तर प्रदेश का लखनऊ भैया, उत्तराखंड का देहरादून भैया, हिमाचल प्रदेश का शिमला, लद्दाख का भैया लेह हो जाता है, और जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर हो जाता है भैया। भैया पंजाब का हरियाणा का चंडीगढ़ रहता है भैया, दोनों का, और चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ रहता है भैया। भैया राजस्थान का जयपुर हो जाता है, गुजरात का गांधीनगर हो जाता है, मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाता है, और महाराष्ट्र का मुंबई हो जाता है। दमन दीव दादर नागर हवेली का कुछ होता है, बताओ क्या होता है, बताओ, देखो क्या था, दमन क्या भैया, गोवा का पणजी, कर्नाटक का बेंगलुरु, केरला का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का भैया चेन्नई, पुडुचेरी भैया पुडुचेरी, पौंडीचेरी भैया पुडुचेरी, पुडुचेरी पौंडीचेरी, पुडुचेरी पौंडीचेरी, सब एक ही भैया। पुडुचेरी 3-4 जगह पे है, एक तो खुद पुडुचेरी है, एक यनम है, माहे है, और करिकल। कौन है, यनम, माहे, करिकल, आयो खुद पुडुचेरी, ठीक। उड़ीसा का भुवनेश्वर, सन टेम्पल यही ना है,
वेस्ट बंगाल का कलकत्ता, झारखंड का रांची। अब पढ़ो, सिक्किम का गैंगटॉक, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, इम्फाल का मणिपुर मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का एजवाल, क्या त्रिपुरा का अगरतला। ये रहा अंडमान एंड निकोबार और ये रहा पोर्ट ब्लेयर, ये रहा लक्षद्वीप, ये रहा कवरत्ती। इतना सिंपल है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश साथ में पीडीएफ भी दे दिया, ये भी मतलब कि पीडीएफ नहीं, ये लिख के भी सामने सामने बता दिया। ये राज्य राजधानी क्या है, मतलब कौन सा राज्य किधर, ये भी बता दिया। अगर एक बार ट्राई भी करोगे लिखने के लिए तो लिखने का ट्राई करो ट्राई लिखने का, कि चलो एक बार लिख के देख लेते हैं। ठीक, तो लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कैसे लिखने का, कि ये दोनों जो छोटू छोटू है, हमें पता है ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक, ये क्या है, लक्षद्वीप। तो इसका कैपिटल सबसे पहले लिखूंगा मैं। इसका क्या लिखें, बताओ क्या लिखें? कावरत्ती लिखें, इसका पोर्ट ब्लेयर लिखें, सिंपल। ये हमारा बिहार है, पता है पटना होता है, हमारा बिहार है, पटना होता है, हम लिखेंगे नहीं, एकदम नहीं लिखेंगे। यूपी का भी नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं लिख दें। ये हमारा यूपी है, यूपी का क्या होता है, लखनऊ। क्या, ये क्या हमारा उत्तराखंड, क्या होता है, देहरादून। क्या होता है, देहरादून। ये क्या हमारा हिमाचल प्रदेश, क्या होता है, शिमला। ये ऐसे करो। ये क्या है, लद्दाख, क्या होता है, लेह। JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या होता है, बताओ श्रीनगर। ये हमारा है पंजाब, ये हमारा है हरियाणा, और यहाँ पे है चंडीगढ़। क्या बोलती, ये है छोटू हमारा दिल्ली, और दिल्ली का भाई नई दिल्ली। हाँ, कितना टफ हो गया ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान का क्या होता है, बताओ, जयपुर। गुजरात, गांधीनगर। ये हमारा MP है, MP का होता क्या चीज़ है, भोपाल। ये हमारा है महाराष्ट्र, और ये मुंबई, इसका कैपिटल। गोवा का क्या, पणजी। क्या हमारा कर्नाटका, क्या लिखे कर्नाटका का, बताओ, बेंगलोर। ये क्या हमारा, करेला नहीं, केरला। क्या है इसका, तिरुवनंतपुरम। ये क्या हमारा, तमिलनाडु, क्या बोलती, चेन्नई एक्सप्रेस। ये क्या हमारा, आंध्र प्रदेश। क्या होता है बताओ, आंध्र प्रदेश है, क्या होगा बताओ। अमरावती। और ये क्या है, तेलंगाना, इसका होगा हैदराबाद। ये अपना उड़ीसा, चलो बताओ उड़ीसा क्या होगा, जल्दी बताओ, भुवनेश्वर। ये तुम्हारा छत्तीसगढ़, बताओ छत्तीसगढ़ क्या होगा, बताओ छत्तीसगढ़, रायपुर। नहीं होगा छत्तीसगढ़ का रायपुर, देखो, बताओ देख के, छत्तीसगढ़ का रायपुर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल, क्या हो जाएगा इसका, कोलकाता। इधर हमने लिया पेन बदला, कर दिया रेड, लालिमा। सिक्किम, पता का कैपिटल क्या है, राजधानी सिक्किम का बताओ। सिक्किम का राजधानी जो बताएगा कुछ नहीं पाएगा। गैंगटॉक। ये अपना असम का दिसपुर। ये अपना अरुणाचल, याद रखो ये अरुणाचल है, ये आंध्र प्रदेश है, तो ये अरुणाचल है प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, क्या बोलती पब्लिक। ये अपना मेघालय, मेघालय, ये चेरापूंजी, मेघालय का बताओ,
शिलोंग। ट्राई करो ट्राई करो। ये क्या है छोटू अपना? त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा का अगरतला। अगरतला। फिर ये अपना आ गया मिज़ोरम, मिज़ोरम।